इयड़ संधि। इयड़ संधि को देखते हैं, इसका क्या नियम है। तो इसमें होता है ई उ री। ई उ री के बाद, इसके बाद क्या आता है, इतना के बाद कोई भिन्न स्वर, भिन्न स्वर आता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, ई के बाद भिन्न स्वर आ सकता है, उ के बाद भिन्न स्वर आ सकता है, री के बाद भिन्न स्वर आ सकता है। ठीक है, चाहे ई के बाद भिन्न स्वर आए, चाहे उ के बाद भिन्न स्वर आए, चाहे री के बाद भिन्न स्वर आए, तो क्रमशः क्या हो जाता है, ई के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तब क्या हो जाता है, अगर ई के बाद भिन्न स्वर आए तो हो जाएगा क्या, ई का य हो जाएगा। उ के बाद भिन्न स्वर अगर आता है तो उ का व हो जाता है। री के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो री का र हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएंगे। ठीक है, ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आ जाए, भिन्न स्वर का मतलब कोई दूसरा स्वर रहेगा, इससे अलग रहेगा। ठीक है, ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का य होता है, उ के बाद भिन्न स्वर आता है तो उ का व होता है, री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो री का र होता है। तो उदाहरण के द्वारा समझ लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। जैसे अति धन अंत, क्या, अति धन अंत। त में कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है कि नहीं है, ती, छोटी ती है तो ई की मात्रा है, प्लस अ आया है यहाँ पर। कहने का मतलब ई के बाद कोई दूसरा स्वर आ गया है, अ आ गया है। अगर ई के बाद ई यहाँ आता तो समान स्वर रहता, तब भिन्न स्वर नहीं रहता, लेकिन ई के बाद कोई दूसरा स्वर आ जा रहा है तो उसको भिन्न स्वर कहते हैं, असमान स्वर कहते हैं। तो ई के बाद भिन्न स्वर आया है तो ई के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तब क्या होता है, ई का यह होता है, तो यह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यह हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ, जब यह हो जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा अत्यंत। क्या हो जाएगा, अत्यंत हो जाएगा। कैसे अत्यंत हो गया, तो इसको तोड़ करके हम लोग देख लेते हैं कैसे हुआ है। तो इतना हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है, इसको और एक तरह से समझ सकते हैं आप लोग, इसको ऐसे समझिए, ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। हम इसको तोड़ दे रहे हैं, पहले ती को ले रहे हैं और अ को ले रहे हैं। ठीक है, और इसको छोड़ दे रहे हैं इधर। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ती को ले रहे हैं प्लस अ को ले रहे हैं। ठीक, और इसके आगे जो रहेगा वही रहेगा, इसके पीछे जो है वही रहेगा। ठीक है, तो देखिए, नहीं तो पूरा ले लीजिए, पूरा लेकर देख लेते हैं। अति धन अंत है, तो चलिए सबको तोड़ दीजिए। इसको हो गया प्लस त, हलंत लग जाएगा, प्लस मात्रा कौन सी है, छोटी ई की मात्रा है इस पर, है ना, त पे छोटी की मात्रा है तो यहाँ हुआ, प्लस ए वाला अ ले रहे हैं। अब अ प्लस
अनुस्वार को आधा न भी लिख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब आधा न भी लिख सकते हैं, प्लस त प्लस अ। इसको जब पूरा तोड़ेंगे तो यही होगा ना, यही होगा। तो ई का, जैसे ई का क्या होता है, यह हो जाता है अ प्लस आधा त प्लस ई का यह प्लस अ प्लस आधा न प्लस आधा त प्लस अ। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको पूरा जोड़ देंगे, एक शब्द बना देंगे तो आ जाएगा। तो चलिए, अ यहाँ पर है प्लस त के नीचे अगर हलंत लगा है तो आधा त रहता है वो, ठीक है। इसके बाद यह है, यह में अ जुड़ेगा तो यह हो जाएगा, हलंत हट जाएगा यहाँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ आ गए न है तो आधा न को अनुस्वार भी लिख सकते हैं। चलो अनुस्वार न लिख करके हम आधा न ही लिख रहे हैं। इसके बाद त है, त के बाद अ है, कहने का मतलब हलंत नहीं रहेगा तब अ है, तो क्या बन गया, अत्यंत बन गया कि नहीं बन गया, अत्यंत बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। तो इसको पूर्ण रूप से जब तोड़ देंगे तब पर भी यही बनेगा, ठीक है, तब पर भी यही शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अत्यंत। चाहे हम इसे डायरेक्ट लिख दें यहाँ, चाहे इसे तोड़ करके पूरा निकालें, तब पर भी यही बनेगा। क्या बन जाएगा, अत्यंत। अत्यंत बन गया कि नहीं बन गया, बन गया, ठीक है। इसको मिटाते हैं, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। यदि धन अपि, तो यदि दी है यहाँ पे, कहने का मतलब ई है, छोटी ई है यहाँ पे और यहाँ पर है अ। अगर ई के बाद कोई भिन्न स्वर, तो अ भिन्न स्वर है, अलग स्वर है, ई से अलग है अ, तो ई क्या यह होता है, क्या होता है, यह होता है। तो क्या हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा इसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। तो यदि धन अपि है ना, तो चलिए देखते हैं। यह को तोड़िए, यह प्लस अ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फिर द को तोड़िए, द प्लस छोटी ई है, इतना हुआ, प्लस यहाँ पर अ है, प्लस प है, प्लस छोटी ई है, ठीक है। तो क्या होता है, ई के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो क्या होता है, ई के बाद अ है तो भिन्न स्वर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई का यह हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यह बनता है लेकिन हलंत, हल लगता है नीचे, हल लगा करके परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इतना का हो गया यह, तो अब इतना लिखते हैं, ठीक है। यह प्लस अ प्लस द प्लस ये अब नहीं लिख रहे हैं, इस ये परिवर्तन हो गया यह में, ठीक है। यह प्लस यह हो गया प्लस यहाँ पर है प प्लस छोटी ई, क्या हो जाएगा तब,
य और अ है तो ये हो जाएगा। कहने का मतलब य में हल है तो अ भी है तो यह हो गया, पूर्ण रूप से यह हो गया। फिर आधा द, फिर यह, देखिए ई का यह होता है लेकिन अ भी साथ में है, इसके इसलिए यहाँ पर हलंत हटा देंगे। यद्य प और ई से पी बन गया तो बन गया यद्यपि। यद्यपि बन गया कि नहीं बन गया? यद्यपि यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और उदाहरण देखते हैं। परिधन आप्त, यहाँ है ई, यहाँ आ है। ई और आ से मतलब ई के बाद कोई भिन्न स्वर आया है तो ई का यह हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और इसमें ध्यान देंगे, मात्रा जो लगता है ना, मात्रा जो है भिन्न स्वर का लगता है। भिन्न स्वर की मात्रा लगाते हैं, इसको भी ध्यान देना है। ठीक है, मात्रा जो जोड़ने के बाद मात्रा का प्रयोग होता है तो भिन्न स्वर मतलब जो अलग स्वर आया रहता है मात्रा उसी का लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए परिधन आप्त बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा तो पर्याप्त हो गया। यहाँ पर्याप्त कैसे हो गया, इसको तोड़ कर देख लेते हैं हम लोग। परिधन आप्त, ठीक है, तो तोड़िए इसको। प धन अ मिलकर के प पूरा बना है, प्लस र प्लस छोटी ई, अब यहाँ आ जाइए, प्लस आ प्लस प, आधा प लिखने के लिए हलंत लगा देते हैं, हल लगा देते हैं, प्लस त प्लस अ, इतना है पूरे में। ठीक है, तो ई के बाद आ आया है, ई के बाद भिन्न स्वर आया है। ठीक है, तो ई का यह हो जाता है, और मात्रा जो लगता है भिन्न स्वर का लगता है, भिन्न स्वर जो है अलग स्वर आया रहता है, इसी का मात्रा लगता है, तो यह हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तब जोड़िए प और अ, प हो गया, पूरा प हो गया, आधा प और अ करेंगे तो पूरा प हो गया। प प्लस आधा र प्लस या हो गया यहाँ पे, प्लस प और त हो गया, क्या पूरा प हो गया, प्लस पूरा त हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए आधा र लिखने के लिए कैसे लिखा जाता है, उड़ंतु र लिखा जाता है। पर्याप्त हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर जो या क्यों हो गया, या इसलिए हो गया क्योंकि मात्रा जो लगती है भिन्न स्वर की मात्रा लगती है। ठीक है, तो भिन्न स्वर आ आया है, ई के बाद आ अलग स्वर आ आया है, इसके इसीलिए मात्रा ये लगा है आ का। ठीक है, तो आगे देखते हैं।
और देखते हैं उदाहरण। सु धन आगत। अब क्या आ गया है, अब ऊ आ गया है। सु कहने का मतलब, तोड़िए इसको, पहले तोड़ कर देखिए। स प्लस छोटा ऊ आया है, प्लस आ आया है, प्लस ग हलंत लगाकर अ लिखेंगे तब ग हुआ, प्लस त अ रहता है त में। ठीक है, इतना हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं इतना। चलिए, तो ऊ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ऊ का व हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ व हो जाएगा, लेकिन मात्रा कौन सी लगाते हैं, मात्रा भिन्न स्वर का लगाते हैं। तो भिन्न स्वर क्या है, आ है, तो आ की मात्रा यहाँ पर लगा देंगे। चलिए, अब सभी को जोड़ दीजिए। आधा स यहाँ बचा है अभी, स्व वाह यहाँ है, फिर ग में अ लगाएंगे, पूरा ग हो गया, फिर त में अ जोड़ेंगे, पूरा त हो गया। क्या हो गया पूरा, आधा स हलंत हल लगा है तो आधा स है, तो इसको लिखने का तरीका ये भी है, स्वागत। दोनों एक ही शब्द हैं, ठीक है, अंतर नहीं है, सिर्फ स आधा स लिखने का तरीका यहाँ ऐसे लिखा जाता है और हल लगा करके नहीं लिखा जाता है, तो ये तरीका है लिखने का, इसलिए ऐसे लिखा गया है। तो ये भी समझ गए होंगे आप, ठीक है, यण संधि को भी समझ गए होंगे। और इसमें अगर री आए तब क्या होता है, री को भी देख लेते हैं अभी। अगर री आता है तब क्या होगा, चलिए, री अगर आता है तब क्या होता है, री का र हो जाता है। तो देखिए, मातृधन आज्ञा, क्या, मातृधन आज्ञा, तो री है, इसमें री है ना, री की मात्रा कहने का मतलब ये वाली मात्रा है, री प्लस आ है, तो री का र होता है। तो चलिए, इसको तोड़ करके हम लोग देख रहे हैं, तब ज़्यादा बढ़िया से समझ पाएंगे। मातृधन आज्ञा, ठीक है, तो म प्लस आ की मात्रा प्लस त प्लस री की मात्रा, ये वाली री है, ठीक है, री प्लस यहाँ अब आ गया, आ प्लस ज्ञ लिखने के लिए आधा ज लिखते हैं, प्लस इय प्लस अ भी लिख सकते हैं, अ तो इसमें मिला ही रहता है। तो चलिए जोड़ देंगे, अभी सब सही हो जाएगा। तब देखिए, यहाँ पर री के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तब क्या होता है, री के बाद भिन्न स्वर आया है कि नहीं आया है, री से अलग है कि नहीं है, आ अलग है, तो री का र हो जाता है। और मात्रा कौन सी लगाते हैं, आ की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि मात्रा भिन्न स्वर का लगता है, तो भिन्न स्वर आ है तो आ की मात्रा यहाँ लगा दिए हैं। तो अब इसको जोड़ दो सभी को, म और आ, माँ हो गया, प्लस आधा त प्लस रा, ठीक है, प्लस का निशान नहीं लगाएंगे, ऐसे ही डायरेक्ट लिख देते हैं। आधा त प्लस रा यहाँ है, इसको अब नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये बदल गया इसमें, रा में, रा प्लस नहीं लिखेंगे, ज इय और ऐसे ज्ञ बनता है, ज्ञ लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो माँ आधा त लिखेंगे, आधा त और र से क्या बनता है, त्र बनता है कि नहीं बनता है, यहाँ इससे मिलकर के त्र बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। आधा त प्लस र से क्या बनता है, त्र बनता है कि नहीं बनता है, त्र बनता है, तो यहाँ त्र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मात्राज्ञा, ठीक है। आके यहाँ आ था, ठीक है, आ था, मात्राज्ञा हो गया कि नहीं हो गया, मात्राज्ञा हो गया। तो यण संधि आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग यण संधि समझ गए होंगे। तो अब देख लेते हैं यण संधि के बाद अब कौन सी संधि देखेंगे, अयादि स्वर संधि देखेंगे।